कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका त्रैमासिक पेपर होने वाला है सामाजिक विज्ञान का, उसका फुल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न है उसे देखते हैं। देखिए कुछ पहले तो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों को आप ध्यान से समझिए कि देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश आपको देखने को मिलेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वहाँ टोटल आपके 30 है और इसी तरह ये निर्देश है, आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखिए वन्य सुरक्षा जो अधिनियम था वहाँ 1972 में पारित हुआ था। 1804 में नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है नेपोलियन संहिता। तो इसका का एकदम राइट रहेगा। राष्ट्रीय को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित कौन थे? तो वो थे देखिए फ्रेडरिक सारियो ने, एक कलाकार थे। इन्होंने फ्रांस का जो क्रांति हुई थी उस समय इन्होंने इसके उसमें एक चित्र बनाया गया था। तो हमारे संविधान जो है भारतीय संविधान, उसमें विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई है? तो वो है 3 सूचियाँ इसमें दी गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद में 5वां देखते हैं। अश्वेत आंदोलन किस वर्ष में उभरा? तो वो उभरा था 1966, यानी कि इसका का एकदम राइट ऑप्शन रहेगा। कृषि क्षेत्र निम्नलिखित में सम्मिलित है। देखिए कृषि का मतलब क्या होगा? जो खेती बाड़ी है वो प्राथमिक में आती है, तो ये प्राथमिक हो गया। द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग आते हैं। तृतीयक में डॉक्टर वकील आते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्राथमिक एकदम राइट रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसमें 6 आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैव। क्या कहते हैं उन्हें? अजैव। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। किसका? खिलाफत समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। बेल्जियम देश का एक छोटा सा देश है। तो देखिए जो बेल्जियम है वहाँ यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो तीसरा है ये अर्थव्यवस्था का विभाजन, जो रिक्त स्थान है कितने क्षेत्रों में इसका विभाजन किया गया है? तो इसका विभाजन किया गया है 3 क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। चौथा क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था का रिक्त स्थान, ये तो हो गया आपका चौथा भी। 3 इसमें विभाजन आ गया। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए स्व सहायता समूह होते हैं, उसमें अधिकतम जो संख्या होती है यानी लोगों की जो जनसंख्या होती है उसमें ज़्यादा 20 होती है। रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो वो हुआ था अप्रैल 1919 में। कब हुआ था? अप्रैल 1919 में। ठीक है, चलिए अब अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी का मिलान करना है। तो रियो डी जो जनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, ये जो है ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए ये जो हुआ था वो था ब्राज़ील में। तो इसका पहला जो सही जोड़ी है उसका मिलान हो जाएगा ब्राज़ील। चलिए दूसरा देखते हैं, बक्सा टाइगर रिजर्व, तो ये है पश्चिम बंगाल। तो देखिए ये इसका राइट ऑप्शन हो गया पश्चिम बंगाल, यानी कि 2 नंबर ये है। इसके बाद है वंदे मातरम। वंदे मातरम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसकी रचना की थी। हो गया तीसरा। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है? संघीय शासन व्यवस्था। तो देखिए संघीय शासन व्यवस्था किसमें की गई थी? तो बेल्जियम। तो इसका आ जाएगा देखिए यहाँ पर बेल्जियम में। महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत हमारे देश में महिला साक्षरता दर है? तो वो है 54%। तो ये 5वें का आ जाएगा 54%। छठे को देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जाएगा बैंकों का बैंक, ये छठा है। ठीक है, इसके बाद सत्य है। तो सत्य को देखते हैं। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। तो ये बात बिल्कुल आपकी एकदम राइट है, सत्य कहेंगे इसे। 1952 में से जो नदी घाट परियोजना के कारण वन क्षेत्र साफ करना पड़ता है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की, तो ये बात आपकी होगी ये गलत असत्य। चलिए इसके बाद जो चौथी सत्य है वह है भारतीय संघ
की कई इकाइयाँ बहुत ही कम अधिकार है, मतलब भारतीय जीव संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार दिया गया, तो ये बात भी आपकी एकदम राइट है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत गिनी जाती, तो अभी मैंने सही विकल्प में बताया था, तो ये बात हो गई आपकी सत्य है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 76% है, ये गलत है। देखिए 73% है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन आ जाएगा असत्य। नवीन जलोढ़ का जो स्थायी नाम है वो क्या है? एक वाक्य में उत्तर आपके प्रारंभ हो चुके हैं, तो वो है नाम खादर। जो नई जलोढ़ मिट्टी बनी है उसे कहते हैं खादर, और जो पुरानी है वो है आपकी बांगर। ठीक है, तो साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा? तो ये 1928 में पहुंचा था, तो ये 1928 इसका एकदम राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 73%, 73%। अगला है चौथा, भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? तो 36 लाख लोग चुने गए, 36 लाख। पांचवा देखते हैं, निजी क्षेत्रों के एक उद्योग का नाम बताना है, तो एक उद्योग है निजी क्षेत्र का टिस्को। कौन सा है? टिस्को। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अंतिम, भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी किया गया है, तो वो कौन, मतलब कौन करेंसी नोट जारी करते हैं, कौन पैसों को जारी करता है? तो आप सब जानते हैं भारतीय रिजर्व बैंक का काम है ये, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2-2 अंक के क्वेश्चन शुरू हो गए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? संसाधन से क्या आशय है, और मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है आरक्षित वन क्या है, रक्षित वन किन किन राज्यों में है। नंबर 9 है रूढ़िवाद से क्या आशय है, फ्रेडरिक सारियू कौन था, रोलेट एक्ट क्या था, बहिष्कार से क्या आशय है। प्रश्न क्रमांक जो 11 है उसमें अधिकार क्षेत्र क्या है, गठबंधन सरकार से क्या अर्थ है। नंबर जो क्वेश्चन 12 है उसमें समरूप समाज से क्या आशय है, अथवा है भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपसे पूछा गया एफ्रो अमेरिकी कौन थे, और इसी के अथवा में अमेरिकी समाज के 2 सामाजिक विभाजन कौन कौन से। क्वेश्चन नंबर 14 है पारिवारिक कानून क्या है, सेम टू सेम है, हुबहू पेपर आपका यही का यही आपको देखने को मिलेगा। सेवा क्षेत्र क्या है, अल्प बेरोजगारी क्या है। और एक बात और आप अच्छे से दिमाग में क्लियर बिठा लीजिएगा कि ये जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रैमासिक पेपर जो है उसमें से लगभग 30% आपका वार्षिक पेपर में आता भी है, तो इन्हें आप अच्छे से कंप्लीट भी करिएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में है जल दुर्लभता क्या है, अलवणीय जल हमें कहां से प्राप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 से आपके 3 अंक के शुरू हो गए हैं, तो नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन में अंतर स्पष्ट करना है। बांगर और खादर मृदाओं के बीच में अंतर, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। इसी के अथवा में पूछा गया है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी। एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट करना है। संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बतानी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 में नारीवादी आंदोलन इसके अथवा में है, उसके ऊपर है सांप्रदायिकता क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में है जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ये प्रश्न तो 100% वार्षिक एग्जाम में भी आने वाला है, क्योंकि हर वर्ष ही पूछा जाता है हर परीक्षाओं में। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग इस कथन को बताइए। और साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखी है। भारत के जो लोग हैं उन्होंने रोलेट एक्ट का क्यों विरोध किया था, तो रोलेट एक्ट से संबंधित भी वार्षिक एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। तो इस तरह आज मैंने आपको कक्षा 10 समाजी विज्ञान का जो त्रैमासिक पेपर होने वाला है उसका रियल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। देखिए जो पेपर हमारे पास उपलब्ध हुआ है वहाँ आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रियल होगा, एक सेट और हमारे पास उपलब्ध हुए, दोनों सेट
में से एक सेट 100% दावा है कि एक दोनों में से एक सेट तो जरूर आपका रियल पेपर होगा। देखिए यहाँ बात तो हम भी नहीं जानते हैं, जो हमें ऊपर से जो हमें गुप्त तरीके से पेपर मिलते हैं वो पेपर हम आपको उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो कई बार पेपर रोंग भी चला जाता है और कई बार ओरिजिनल भी निकल आता है, तो आप इन्हें जरूर पढ़िएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा।